कथा तो आप रोज सुनते हैं, एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूं, मेरे दिल पे बोझ है। ये बात करीब 27-28 साल पहले की है। कैसे किसी को कभी कभी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। मुरारी बापू तो हमें रोज प्रभु राम के करीब ले जाते हैं, उनके दर्शन कराते हैं। ये उस समय की बात है जब मैं जी टीवी में आपकी अदालत करता था और एक न्यूज का शो करता था। परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे अचानक छोड़ना पड़ा, और वो ऐसा, ये जनवरी का ही महीना था, ऐसा दिन था कि मैंने छोड़ दिया। मेरे पास काम नहीं था, मेरे पास में वाहन नहीं था, घर चला गया, और सबसे बड़ी बात, करीब 43 लोग जो उस संस्थान में काम करते थे वो अपना काम छोड़कर मेरे साथ आ गए, हम तो आपके साथ रहेंगे। ये पसोपेश की स्थिति थी, हम कहां जाएं, क्या करें, इस विचार चल रहा था। तो उस समय एक बड़े राजनेता थे, बड़ा मान था उनका, सरकार में मंत्री रह चुके थे। उनका मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि आपसे मिलना चाहता हूं। तो मुझे थोड़ी झुंझलाहट भी हुई कि मैं इतने विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ हूं, चारों तरफ ये 40-45 लोग अपने काम छोड़कर मेरे पास बैठे हैं, और आप मुझे कह रहे हैं आप आ जाओ, मेरे पास समय नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तो जिद है, आपको आना चाहिए। दिल्ली के एक पॉश इलाके में उनका घर था, जहां मैं पहले हमेशा जाया करता था, मित्र थे। उनके घर गया तो मैंने देखा कि सामान सारा पैक हो रहा था। तो मैंने सोचा शायद इनके साथ भी मेरी जैसी परिस्थिति हुई होगी। उनकी किताबें जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय थी वो बंडल में, और बाहर ट्रक खड़ा था उसमें जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, मैंने आपको एक पर्पस से यहां बुलाया है। आपके पास स्टूडियो नहीं है, आपके पास दफ्तर नहीं है, आपके पास घर नहीं है। मैंने अपना घर खाली कर दिया है, यहां आप स्टूडियो बना लेना, यहां आपका ऑफिस होगा, यहां आपका किचन होगा। मेरी आंख में आंसू थे। कोई व्यक्ति, तो मैंने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको अफोर्ड नहीं करना आपको, मैं और मेरी वाइफ 2 हैं, हम लोग एक बरसाती में जाके रह लेंगे, उस बरसाती का किराया आप दे देना। ये करुणा, ये परोपकार की भावना, ये मित्र को सहायता करने का जज्बा, यही तो भगवान राम है। उन्हें आज यहां होना था। उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, और आरिफ साहब के रूप में मैंने प्रभु के दर्शन किए। प्यार का, स्नेह का, त्याग का, करुणा का वो उदाहरण देखा। मुझे उस घर में शिफ्ट नहीं करना पड़ा, उनके पास रहना नहीं पड़ा। मैंने उनको अनुनय विनय करके उनको उसी घर में रहने दिया। लेकिन उस क्षण ने, उनके इस जज्बे ने, उनकी इस भावना ने मुझे जो हिम्मत दी, जो साहस दिया, जो शक्ति दी, वही शक्ति भगवान राम की शक्ति है, और वही शक्ति जो मुरारी बापू हमें रोज सिखाते हैं। मित्रों, 2 इतने बड़े बड़े वक्ता यहां पर हैं, मुरारी बापू, जिनके मुंह से अमृत धारा निकलती है, और ऐसे जिनकी जिह्वा पर सरस्वती विद्यमान है, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी यहां हैं। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने बापू जो काम किया है, आपने भगवान श्री राम की मर्यादा को जो लोगों तक पहुंचाया है, प्रभु श्री राम के आदर्श को लोगों तक पहुंचाया है, ये राष्ट्र, ये समाज, ये विश्व हमेशा आपका बहुत बहुत कृतज्ञ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।